मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। इसमें आश्रव तत्व के बारे में क्या भूल करता है, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। तो सामान्य आश्रव तत्व की बात हुई थी। अब आश्रव 5 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। इन 5 से आश्रव होता है। तो इन 5 के बारे में अलग अलग से थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि वो क्या गलती करता है। कौन व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की, और कौन जिसने सारे जैन शास्त्रों को पढ़ा है। ऐसा पेज नंबर 226 और नीचे से 4थी लाइन। तथा मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। और बाहर से मिथ्यात्व है तो बस गुरु को देव शास्त्र को नहीं पूजना, तो समझ लिया मैंने मिथ्यात्व तो टाल दिया। व्रत ले लिए तो अवृत्ति को टाल दिया। कसाय नहीं करना चाहिए, अब तो मैंने कसाय बहुत कम कर दी है। ऐसा बहुत मानते रहते हैं हम आपस में ही। सभी बादशाही गुणस्थान में हैं और सभी के सभी कसाएं जमकर हैं, लेकिन हम उन्हीं में से कुछ लोग मंद कसाई बन गए हैं, कोई तीव्र कसाई बन गए हैं। और कसाई के ही बेग में एक दूसरे को कसाई कहते रहते हैं, और अपने को अकसाई मानते रहते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता पंडित जी? कसाई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को उपदेश भी देते रहते हैं। क्या है फर्क क्या है? चारों कसायों में से क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंतान, मंदी, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, कौन सी कसाय आपके नहीं है? आप भले ही माने कोई भी नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं कि जब तक आत्मा का अनुभव सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक सभी कसाएं निरंतर मौजूद है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो मंद कसाय जिसको आप कसाय नहीं होना मानते हैं, उसमें तुम्हारा किया हुआ कुछ भी नहीं है। ये तो कसायों का स्वरूप में ही शामिल है कि वो मृगी की बेग की भांति घटती बढ़ती रहती है ना। वो उसमें ही सहज भाव में घटती बढ़ती है, क्योंकि ऐसी हमारी शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं है कि हम निरंतर ऐसा एक सा क्रोध करते रहें। 5 मिनट गुस्सा आ जाए जोर का तो आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, और यदि उस वक्त ब्लड प्रेशर लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों? उतने में तो ये हालत हो जाती है, यदि आध घंटा रह जाए तो जल के खाक हो जाओ। और क्या था वो दीपायन मुनि का जो आग लगी सारी द्वारका में, खुद भी जल के मर गए। वो थोड़े लंबे काल तक वही कसाय रह गई। इस शरीर में ताकत है तुम्हारे में कि उस कसाय के बेग से जो गर्मी बढ़ती है और जो प्रतिक्रिया होती है उसको बर्दाश्त करने की है। ये तो कसायों में भी ऐसा ही नेचर है कि ठंडी गर्म होती रहती है, मंद तीव्र होती रहती है। एक तथ्य की ओर में और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कसायों का स्वरूप बदलता रहता है।
हमारे दिमाग में अभी क्रोध नाम की ही कसाय कसाय है, बाकी तो कसाय कसाय सी नहीं लगती हैं। लेकिन ये पांचों इंद्रियों के विषयों की अधीनता ये तीव्रतम लोभ कसाय है। कोई रुपये पैसे के लोभ थोड़ी लोभ है, पांच इंद्रियों के विषयों के लोभ कोई लोभ कहते हैं। और ये आदमी 24 घंटे या तो पांच इंद्रियों की विषय सामग्री जोड़ने में और या भोगने में लगा रहता है। निकालो अपने 24 घंटे का समय, तो उसमें कुछ मिनटों को छोड़कर बाकी कुछ तो समय जोड़ने में और कुछ भोगने में ही लगा रहता है। वो सब तीव्र कसाय है, वो मंद कसाय का नहीं है। सब ख्याल में ना, तो हम जब थोड़ी क्रोध आदि कम दिखें तो अपने को मंद कसाई मान के बैठ गया है और बिल्कुल पांच इंद्रियों के विषयों में लगा है। तो ताश खेल रहा है बैठा बैठा और वो समझती नहीं कि मेरे को तीव्र कसाय है, तो ये तो अकसाय से खेल रहा होगा। क्यों बंदी? मैंने ये जो हम कहते रहते हैं कि तुम कसाई हम कसाई नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। ये तो कसाय में ही ऐसा स्वरूप पड़ा है मंदता और तीव्रता का, और ऐसे ही शुभ शुभ का कि नहीं मेरे परिणाम तो शुभ हो गए, मेरे परिणाम तो अशुभ हो गए। इस शुभ का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है और अशुभ का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, और मंद का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है और तीव्र का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। ये जो पहले गुणस्थान में जितने भी जीव हैं उनका एक तारतम्य है, अधिक से अधिक कितना और कम से कम कितना। तो वो उसी की रेंज में ही, जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र में लहरें आती हैं, अमावस के दिन अलग टाइप की आती हैं, पूर्णमासी के दिन अलग टाइप की आती हैं, अष्टमी दिन की अलग टाइप की आती हैं। तो उन सारी लहरों का मिलाकर एक अंतिम पॉइंट है कि वो बढ़ेंगी तो अधिकतम यहां तक आएंगी और घटेंगी तो एक निम्नतम पॉइंट तक यहां तक घट जाएगा। वो दरिया है ना, तो दरिया का बाढ़ और घटना इन दोनों का एक अंतिम बिंदु है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच में एकम दो तीज के हिसाब से अलग अलग बिंदुओं पर वो घटता बढ़ता रहता है। बस वो उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। यदि इसका भरोसा हमें नहीं होता तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम खड़ी नहीं कर देते। उससे ज्यादा घटने वाला नहीं है, ये मोटी मोटी बात हम जानते हैं ना। तो उसमें काय का घटा और काय का बढ़ा, वो तो समुद्र के स्वरूप में शामिल है। कितनी तब भी वो वैसा ही होगा, और कितना ही सूखा पड़े तब भी वो वैसा ही होगा। उस ऊपर की बरसात और सूखा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कितनी धर्म की बरसात हो और कितनी कसाई की चर्चा हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेवल के भीतर में हमारी कसाई मंद तीव्र होती रहती है और शुभ शुभ होती रहती है। वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता है कि तुमने अपने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके कुछ कसाय कम कर ली हो। अभी कसाय कम करने की विधि ही नहीं जानते, कसाय कम कैसे हो जाए। कसाय किसे कहते हैं हमें एक कसाई का आप स्वरूप नहीं जानते हैं, तो कसाय कम कहां से हो जाएगी। इसलिए कहते ऊपरी ऊपरी कसाय करने को ऐसे मानता और समझ लेता मैंने कसाय छोड़ दी और सब कर। एक सबसे बड़ी गलती देखो क्या हो रही है कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग 5 हैं और कहीं कहीं 4 भी हैं। समय सार में 4 हैं, तत्वासूत्र में 5 हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रमाद और कसाय को इकट्ठा कर दिया तो 4 रह गए, उन्हें अलग अलग कर दिया तो 5 हो गए। क्या है कि क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, है ना, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कसाय जाएगी और फिर योग जाएगा। और इनका गुणस्थान क्रम ऐसा है कि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व जाएगा,
फिर 5वें में 6वें में अवृत्ति जाएगी, फिर 7वें में और उसके ऊपर आगे प्रमाद जाएगा, फिर 10वें तक कसाय जाएगी 10वें में, और फिर योग 13वें में जाएगा, 14वें में जाके योग जाएगा, 13वें तक रहेगा। ये पॉइंट है ना, 5 के 5 पॉइंट जाने के। तो जो जैसे गुणस्थान बढ़ेगा उसी हिसाब से जाएगा ना, इसी क्रम से जाएंगे ना। अब हमारा क्या पुरुषार्थ है? हमारा पुरुषार्थ कहां से शुरू होता है? योग से, जो सबसे अंत में जाना है, और जिसके भेजने के लिए अरहंत भगवान भी कुछ नहीं करते। क्योंकि अब तो उनके 4 तो चले ही गए ना, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये तो चले ही गए ना। क्यों? अब तो योग ही रह गया ना, और उनको उसी में करना चाहिए ना कुछ, तो वे उसके लिए कुछ नहीं करते। वो समय पे अघातिया कर्मों की आयु पूरी हुई और समय पे अपने आप जाते हैं। तो जिनके लिए करना चाहिए वे ही कुछ नहीं करते, और अनंत वीर के धनी अनंत उसे एक समय पहले खत्म नहीं कर सकते। उस योग को कंट्रोल करने में हम सारा प्रयत्न लगा दे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, नाक ऐसा करके बैठो, आंखें बंद करके रखो, ऐसा योगा। हम तो योगा करते हैं, तो योग का योगा हो गया है। गुप्त का गुप्ता हो गया, मिश्र का मिश्रा हो गया ना, है? तो अंग्रेजों के चक्कर में योग का योगा हो गया है। हम योगा करते हैं। अरे योगा अरहंत नहीं करते, तू योगा करता है। तो योगा करने के नाम पर पहले तो कहते हैं मन वचन काय को बस में करते हैं, ऐसे बोलते थे। तो मन वचन काय तो सब जड़ की परिणति है, तो उसको बस में करते हैं, तो दूसरे देव का कर्ता बनता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है। तो उसको बस में करता है कि मिथ्यात्व का पोषण करता है, और हम उन्हें बस में करते हैं ऐसा सोचकर उनके बस होता है। क्या आनंद भाई? क्या कैसे मतलब कि 24 घंटा उसको बस करने के चक्कर में ऐसी रीढ़ की हड्डी करके बैठा रहता है, नीचे करता है, टांगे ऊपर करता है, नीचे करता है, हाथ पैर हिलाता है, तो 24 घंटा उसी के लिए लगा रहता है। तो तू उनके बस हुआ, तू उनकी सेवा में लगा, तू उनका गुलाम हुआ कि वे तेरे गुलाम हुए। वो कि मैं बस में कर रहा हूं, इनको सीधी कर रहा हूं, टेढ़ी कर रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे। क्या तू उनके बस हो रहा है कि वो तेरे बस हो रहा है? बोल। ये मनुष्य भाव का ये, जिसकी अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक समय की कीमत है, वो सारी जिंदगी उसमें बर्बाद कर रहा है। क्यों? तू गुलाम बन रहा है उनका कि उन्हें गुलाम बना रहा है? योगा से शुरू करते हैं बस। अरे ये बीमारी अपन मुमुक्षुओं में भी शुरू हो गई है कि ध्यान शिविर की, साधना शिविर की, न वाला अलग अलग तरह से कुछ नाम अलग लगा के थोड़ा थोड़ा बदला बदली करके ऐसा करके, क्योंकि जो अपने यहाँ वो है ना, वो उसकी आलोचना की भय से कुछ थोड़ा सा अगल बगल करके वो सब करते हैं। और सबसे सीधा सरल बिल्कुल ऐसा काम है कि बुद्धि की जरूरत नहीं है, अकल की जरूरत नहीं है, विद्वत्ता की जरूरत नहीं है, अध्ययन की जरूरत नहीं है। 10-5 आसन ऐसी क्रियाएं सीख ली, ऐसी ऐसी सीख ली, आंखें बंद करके बैठा, तो क्या दिया? बस बोलने की जरूरत नहीं है, 2-4 वाक्य बोल दिए, वही के वही रोजाना ऐसा करो, आंखें बंद कर लो, बैठो अपने आत्मा के साथ, तो इतना में परम गुरुदेव बन जाते हैं। सारी जिंदगी चलता रहता है। अरे यहाँ हमारे यहाँ तो पसीना छूटता है, तो शांति जी खड़े होकर बताएंगे कि अभी तुम्हारी आवाज धीरे धीरे है और मद्रासी टोन है और दक्षिण भारत का टोन नहीं चलेगा और हिंदी भाषा का ये नहीं आया है, भाषा का सुधार करो, भाव का सुधार करो, व्याकरण का सुधार करो, न्याय का होना चाहिए, उदाहरण ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन होना चाहिए। इसमें तो क्यों 5 साल में भी फिर चलती रहती सारी जिंदगी तक। क्यों? रोजाना परीक्षा होती रहती है।
जरा सा आपने वो दृष्टि के विषय में पर्याय मिला दी थी, निकाल दी थी, रोज ही नहीं फेल पास का सर्टिफिकेट मिलता रहता है। इतने इस मुफ्त के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है पंडित जी? ना फंस गए आप और हम सब। तो सीधा सच्चा काम था, ख्याल में है ना। और बस 10 दिन का शिविर और सब मौन रखो और 3 घंटा सुबह नीचे ऊपर टांगे करो, 3 घंटा शाम को नीचे ऊपर टांगे करो और धर्म हो जाए योगा के नाम पर चलता है। तो मेरा सबसे अंत का है और फिर को काबू में करो। मैं शरीर की क्रिया से करता बना और मृत्यु को उल्टे चले जो 10वें गुण स्थान में जाती है वो मत करो, वो उपदेश शुरू होता है। मिथ्यात्व कर नहीं करो, अवरति मत करो, परमात्मा करो, कोई बात ही नहीं है। तो 2 ही बातें हैं, क्यों? योगा करो और कसाय मत करो। और वो कह रहे हैं जैसे वो ऐसा करो कि हम कसाय नहीं कर रहे हैं। अभी कसाय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं और कहते कसाय मत करो। तो एक सही घटना है, बहुत बड़े आदमियों की बात है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, अब इस जगत में है भी नहीं, इसलिए नाम लेने से फायदा भी नहीं है। तो ऐसे बैठे थे, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, मेरे साक्षी में मोटानी थे, भी वो यहां है नहीं, चले गए कि सब आप छल करते हो। क्या छल करते हैं कि मुनि राजों को नमस्कार भी नहीं करते हो और कहते भी नहीं हो, छल है। अच्छा, अब छल किसे कहते हैं ये भी हम तुम सेठियों से पढ़ेंगे। मैंने कहा हम तो छल करते हैं, मैं आपसे पूछते हूं आप क्या करते हो, आप बताओ, आप मुझे लिस्ट दे दो कि आपकी दृष्टि में कौन कौन सच्चे मुनि हैं। क्या बात करते हो, और हम तो इतना जानते हैं, जानते 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 हैं, क्या बोला उसको कहना अच्छा नहीं, समझ में आया ना। तो मैंने कहा कि यहां ये कह रहे हो तुम और वहां जाके साष्टांग पढ़ोगे और दुपट्टा ओढ़ के आहार दोगे, छल इसे कहते हैं भाई साहब। क्या बसंत भाई, बहुत बड़े आदमी से कही थी, सोच भी नहीं सकते हो आप, आपको तो पता ही होगा। मैंने कहा छल इसे कहते हैं पंडित जी कि यहां तो तुम इतनी बुराई कर रहे हो और वहां जाकर के अष्टांग पढ़ोगे और आहार दोगे, सब करोगे, इसका नाम छल है भाई साहब। कि हम इस जो कहते हैं नहीं कहते हैं यदि कुछ, तो उसका नाम छल नहीं है, सभ्यता है, उसका नाम शांति है, हम शांति की कामना करते हैं। उसका नाम है हमें निंदा में रस नहीं है, उसका नाम है कि हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उसका नाम छल नहीं है। तो ऐसे ही अनंत कसाई के धनी दूसरों को कसाई होने की घोषणा किया करते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। सभी एक ही स्टेज पर खड़े हैं, यदि आत्मा का अनुभव नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं है तो सभी बादशाही गुण स्थान में खड़े हैं। और जो थोड़ी कम ज्यादा दिखाई देती है वो भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत है ना, जो पर्यायगत योग्यता के कारण है, और समझो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, क्रोध कर्म का उदय हो, अरे इनका तुम्हारे से कुछ लेना ही देना नहीं है। ये जो बाह्य परिग्रह संपत्ति है ये, और जो विकारी भाव है ये, इनका सीधा डायरेक्ट संबंध कर्म के उदय के साथ है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। उपादान उपादेय संबंध तो पर्यायगत योग्यता के साथ है जति सही, और निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के उदय के साथ है। पंडित जी तेरे हाथ में है क्या? चक्रवर्ती तो सब समझते थे ना कि नहीं करना चाहिए गुस्सा, अब चला दिया भाई भाई, चला दिया चक्र। क्यों चला दिया कि नहीं चला दिया? और हजारों उदाहरण मिलेंगे, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम खूब चक्र चलाओ,
मैं तो ये कहता हूं कि लौकिक दृष्टि से जो शांति की सभ्यता की बातें करना हो तो करो, मुफ्त में एक दूसरे को कसाई समझकर अपने को शांत समझकर मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा के धोखे में रहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ना इससे पारमार्थिक लाभ होगा और ना लौकिक लाभ होगा। कसाई कसाई कह गए, किसी की कसाई नहीं छुड़ाई जा सकती है। ये एक दूसरे की आलोचना करने का काल नहीं है, ये बहुत गंभीरता और शांति से आत्मनिरीक्षण का काल है। और जो भी वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनको बदलना किसी के काबू की हाथ की बात नहीं है। उसमें ही कितनी शांति से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पर हो, चाहे सामाजिक लेवल पर हो, चाहे सारी मुक्तु समाज के लेवल पर हो, चाहे दिगंबर समाज के लेवल पर हो, चाहे पूरी जैन समाज के लेवल पर हो, चाहे भारतीय समाज के लेवल पर हो। हम उन सारे लेवलों पर कितनी शांति से अपनी धर्म आराधना करते हुए समाज शांति से अपने काम करते रह सकता है, उसकी बात सोचो। और उसके लिए यदि कुछ कर सकते हो उसको तो कुछ विकल्प यदि करने की सीमा तुम्हारी है तो उसमें विकल्प करो। एक दूसरे की तरफ फेंकने से कुछ काम नहीं होगा कि तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, उससे कुछ नहीं फायदा। तो ये बात देखो इसमें लिखा है क्या, तो एक एक का कहते हैं। अभी तो उन्हें चारों का इकट्ठा बताया है कि मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग ये आश्रम के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग में इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। तो कसाई की जाति को पहचानने के मैंने थोड़े नमूने आपके सामने बताए कि कैसे पहचानना चाहिए जाति। देखिए मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि साहब वो इतनी गालियां बकता रहा और आप तो मुस्कुराते ही रहे। हमने इतना शांत आदमी नहीं देखा, आपको तो कसाय नाम की चीजें ही नहीं दिख रही हमें। कि देखो भाई, कुत्ता अपन को काटे तो कुत्ते को काटा जाता है क्या? नियम तो ऐसा है, हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। हाथी निकले और कुत्ते नहीं भौंके तो वे कुत्ते नहीं, और कुत्ते भौंके और हाथी मुड़कर देखे तो वो हाथी नहीं। क्यों पंडित जी? धन्य है, धन्य है। तालियां तालियां तालियां, काहे की तालियां बजा रहे? कितना शांत परिणाम, कितना निकसाय भाव। यदि ये निकसाय भाव है तो कसाय किसे कहते हैं? उसने भी अपने को हाथी और उसको कुत्ता घोषित कर दिया। क्यों? और उसको भौंकने वाला कुत्ता कह दिया। और हम कुत्ता आदमी को काट खाए तो आदमी कुत्ते को थोड़ी काटता है, ऐसा कह के अपने को आदमी उसको कुत्ता कह दिया। बस इतना है कि समझदार आदमी सभ्यता से गाली देता है, मूर्ख माँ बहन की ऊपर उतर जाता है। बस इतनी सी बात है। वो माँ बहन की पे उतर जाता है तो सारी दुनिया उसको बुरा कहती है और ये सज्जनोत्तम हो जाते हैं। लेकिन ये भी सब कसाया ही है भाई साहब। मैंने आप तो हाथी हो और भौंकने वाले कुत्ते हैं, इसलिए आप मुड़ के नहीं देखते हो कि हाँ बात ऐसी ही है। तो ये कहते कहते वो ये भूल गया आलोक जी कि हाथी भी पशुओं का ही भेद है, वो आदमियों का नहीं है, अकसाइयों का तो है ही नहीं। क्यों? वो दूसरे को कुत्ता बनाने के चक्कर में खुद भी पशु ही तो बन गया। ऐसी स्थिति है इसके अंदर की, झांक के देखो। किसी को गधा कहो तो मारने को दौड़ता है, और शेर कह दो तो खुश खुश को शेरे पंजाब, शेरे कश्मीर, हाँ शेरे जैन समाज है, कहता बोला तो शेर है, वो तो शेर आदमी है, खुश होता है।
गधा को तो नाराज होता है। अरे भाई, शेर भी पशु है और गधा भी पशु है, तो पशु बनना ही अच्छा नहीं है। और यदि आपको कदाचित पशु बनना स्वीकार भी है, तो दो में से कौन बनना ठीक है, शेर के गधा बोलो? शुद्ध शाकाहारी गधा और महामांसाहारी क्रूर तीव्र कसाई शेर, बोलो कौन बनना पसंद है? शेर बनना पसंद है, गधा बनना पसंद नहीं है। कितना सीधा सज्जन सरल, बिना मेहनत के, खाए नहीं बेईमानी नहीं, इनकम टैक्स चोरी नहीं, सेल टैक्स चोरी है, जो रूखा सूखा मिल जाए उसे खा पी के संतोष करे, दिन भर काम करे। क्यों? ऐसा शुद्ध सात्विक सदाचारी सभ्य व्यक्ति बनना उसे पसंद नहीं है। क्रूर हत्यारा देख के खा जाए, जैसे देख के भगे, ऐसा बनना पसंद क्या करे? सबसे पहली बात तो कि पशु बनना ही अच्छी बात नहीं है। चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई, क्यों? लेकिन उनमें से ही, जैसे हमने पशुओं में से ही कुछ अच्छे और कुछ बुरे बना लिए हैं, ऐसे ही कर्मों में से ही कुछ पुण्य और पाप हमने अच्छे करके बुरे के भेद बना लिए। ये पशु की जाति तुरंत गति अच्छी नहीं है, ऐसे वो कर्म की जाति अच्छी नहीं है, ये हमारे ख्याल में नहीं है। तो उन्होंने देखो पहले क्या था, सामान्य से आश्रव तत्व की बात की थी, फिर क्या कहा, 4 भेद किए, और 4 में सामान्य बात करी, और अब 4 की विशेष बात करते हैं। कितना क्रमिक विकास किया टोडरमल जी ने, और 2 पंक्तियों में। वहां अब मिथ्यात्व की बात करते हैं। सबसे पहले अन्य देवादि के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। बस मैं तो साहब गर्दन काट दो, लेकिन मैं किसी के चरणों में माथा टेकूंगा नहीं। और ये तो उनके पास चले गए, तो उनके पास चले गए, मैं तो किसी के पास नहीं जाऊं, मर जाऊं चाहे नहीं जाऊं। तो वो तो गीत मिथ्यात्व हो गया, किसी के पास चले गए, वो चला गया तो, और तू नहीं गया तो मैं तो मिथ्यात्व नहीं है, महाभीर में मैं तो बचा रहा। लेकिन वो देह में एकत्व बुद्धि का जो अनंत अगीत मिथ्यात्व पड़ा है, सबकी कर्तृत्व बुद्धि का मैंने ये किया, मैंने ये किया, स्वामित्व बुद्धि का मैं इसका मालिक, इसका जो स्वामित्व बुद्धि का है, भोक्तृत्व बुद्धि का जो अगीत मिथ्यात्व पड़ा है, उसको पता ही नहीं, उसके बारे में सोचता ही नहीं है। अब इस पे लड़ रहा है, वो उसको मिथ्या चीज हो रहा है, उसको मिथ्या चीज हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहे हैं देवेंद्र? कुछ मिथ्या दृष्टि, कुछ मिथ्या दृष्टियों को मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं। वे मिथ्या दृष्टि, वो उन्हें मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार नहीं है। ये सब किन में हो रहा है? कोई बनियों में लड़ाई हो गया, मैं भंगी चमारों से बात नहीं करता, यदि वो भंगी चमारी में लड़ाई हो, मैं भंगी चमारों से बात नहीं करता। क्या ही बात है? क्या मतलब है? ये अनादि का गृहीत मिथ्यात्व है, उसकी खबर ही नहीं आ गई मिथ्यात्व है। इसमें भी कोई मिथ्यात्व की बात है, ये उसके कल्पना में ही नहीं आती है ना? ये पंडित जी कहते हैं गीत थोड़ा सा बाहर का जो गीत मिथ्यात्व, ये मैं नहीं कहता गीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। अरे गीत मिथ्यात्व तो मनुष्य जन्म की नई कहानी कमाई है। त्रिंत गति में गीत मिथ्यात्व नहीं है बसंत भाई, देव गति में गीत मिथ्यात्व नहीं है, नरक में गीत मिथ्यात्व नहीं है। ये मध्यलोक में है, उसमें मनुष्यों में है। मनुष्यों में भी 8 वर्ष की उम्र के पहले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बुद्धि पूर्वक ग्रहण किया जाता है, उसका नाम गीत मिथ्यात्व है। और अनादि का है, वो तो अगीत मिथ्यात्व है, वो बुद्धि पूर्वक ग्रहण नहीं किया गया। तो ऐसे समस्या नहीं होता ना 8 वर्ष की उम्र के पहले, ऐसा गीत मिथ्यात्व भी नहीं होता। ऐसा है ना?
क्योंकि जब बुद्धि आवे, सोचे समझे, फिर कुकुर कुदेव के चक्कर में पड़े और फिर उसे सत्य स्वीकार करे, तो वो गीत मिथ्यात्व होता है। और वो तो मान्यता के लेवल पे होता है, क्रिया के लेवल पर थोड़ी। मिथ्यात्व तो है ना सम्यक और श्रद्धा, ये तो मान्यता के लेवल पर है, क्रिया के लेवल पर थोड़ी है। तो समंतभद्र ने अपन कहते हैं ना, शिव पिंडी वो कह दिया, भूख लगती थी तो शिव पिंडी में जाए कह दिया कि तुम मैं क्या खिलाते हो, मैं खिला दूंगा। और जाके खिलाया, अंदर सामान आया, अंदर खुद खा जाओ कि मैंने भगवान तुम्हारे शिव जी को खिला दिया। क्यों पंडित जी? तो ये झूठ बोला। तो शिव पिंडी के मंदिर में गए थे ना, कहते उन्होंने सम्यक बता लिया और मिथ्यात्व खो दिया। तो शिव पिंडी के मंदिर में पहुंचने के बाद क्यों तो ये सम्यक बता रहा है। और यहां किसी के पास जाते ही खत्म हो जाता है, वो गीत में तरस्ती हो जाता है। वो शिव पिंडी में पहुंच गए और वाणी से कह रहे कि मैं उन्हें खिला दूंगा। तो वाणी से स्वीकार किया ना, मन से नहीं किया, वाणी से स्वीकार किया ना, और क्रिया में स्वीकार किया ना। मैं गए सामने, अंदर गए कि हाँ मैं खिलाता हूं, लाओ भोजन, और वाणी से कहा कि मैं खिलाऊंगा। क्यों साहब? हो गया गीत में तरस्ती, हो गए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा का छेद इसलिए किया कि नहीं छेद करते तो समाज में भी चला जाते। तो जैनी मिथ्या दृष्टि हो गया उस काल में। बाहर संयोगों के आधार पर, ये मैं नहीं कहता कि तुम जाके शिव पिंडी के मंदिर में जाके चुप जाके बैठने लगो, रुजीना हो जाओ, तुम्हारा मिथ्या तो नहीं होएगा। मैं तो बता रही, तो कोई संयोग घटना के काल में कुछ होता है तो उतना मात्र से एकदम दूसरे को ये कर रहा, अपने को महान मान रहा। लेकिन तू महान हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो महानता का हेतु तो बता। तो जो असली जो अघीत मिथ्यात्व तो पढ़ा, ये उसके पोषण के लिए बिल्कुल नहीं है। उसका उल्टा अर्थ समझने की कोशिश नहीं करना कि जो वो कहते हैं जो अंतरंग में अघीत मिथ्यात्व है, जो अनादिकालीन है, अनादिकाल से निगोद में जिसके कारण रहा है। ये गीत मिथ्यात्व के कारण निगोद में नहीं रहा कोई जीव, क्योंकि निगोद में तो था ही नहीं गीत मिथ्यात्व। तो देव एक इंद्री हुआ, देवगति में तो है ही नहीं। वहां से वो एक इंद्री में चला गया कि नहीं चला गया सीधा? वो अगीत मिथ्यात्व की वजह से जाता है भाई साहब। ये तो बहुत टेम्परेरी आया हुआ मेहमान जैसा है। घर में जो जन्म से है और मृत्यु तक रहे, वो एक आध घंटे को आया, पूरे अनंत काल में मनुष्य भव कितना बोलो। निगोद से निकल के 2000 साल में 8 भव जो भी है ना, 8 16 जो भी समझ लो तुम, वही है ना। तो उनमें इसके चांस हैं। और वो भी मालूम कहां होता? भरत क्षेत्राधिक में ही होता, विदेश क्षेत्राधिक में नहीं होता, भोग भूमि में नहीं होता। इसे कितना पंडित जी से पूछा जाता, गणित जी बताएंगे, मुझे नहीं जानता हूं ज्यादा। यशपाल जी से पूछो, इनसे पूछे बताएंगे। बहुत इसका एरिया ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि ये सारा अपना टोडामल स्मारक के बराबर एक नक्शा बनाओ सारे विश्व का, और उसमें एक पेंसिल आती है ना 4H वाली, जिसमें से आप रेखा गणित की रेखाएं खींची जाती हैं, उसकी नोक से ऐसा करके एक बिंदु बना दो, तो वह इतनी जगह है गीत में मिथ्यात्व और बाकी में कहीं नहीं है। ये समझ गए आप? क्या अंदाजा लगाया? अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूं मैं। उस बिंदु को तूने इतना तूल दे रखा है। तूल नहीं देना, इसका मतलब गीत मिथ्यात्व का सेवन करना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि उसका नाम ले लेकर ये किसी को तत्व ज्ञान की चर्चा से विरक्त कर देना अच्छी बात नहीं है, ये कहना चाहता हूं। जैसे मान लो कि यहाँ बहुत आदमी 20पंथी परंपरा के बैठे, आधे से ज्यादा दक्षिण भारत के हैं। हसन भाई, मैंने निगाह डाल के देखा, मेरे परिचित चेहरे मेरे को 10% भी नहीं दिखते हैं। 1000 आदमी जो बाहर से आया है,
उसमें 100 आदमी भी जो रेगुलर मुमुक्षु जिसे अपन कहते हो निरंतर की पहचान है नहीं है। 900 आदमी की जिनकी शक्ल नहीं देखी कभी ऐसे हैं। और वो कैसी कैसी परंपराओं में से आए हैं। और मुफ्त में ही एक आध वो लुअर डाल देना, कोई भी नाम लेकर के, मैं अभी किसका नाम लेके लुअर डाल देना भी नहीं कहना चाहता, उसका नाम भी लेने नहीं चाहता। क्या आनंद भाई हैं? तो आनंद भाई जैसे को जवाब दे परेशान बेचारे। हमें इसके लिए लाए हो, हमें इसके लिए लाए हो, हमें ये सुनाने के लिए लाए थे। क्या जरूरत है? मेरा मतलब समझ में आई ना? ये आत्मा की अगीत मिथ्या छुड़ाने की बात करो, 7 तत्वों की भूल निकालो, तो वो तो ऐसा काफूर होएगा पता नहीं चलेगा कहां गया। बाबू भाई खुद 20 परंपरा के थे, और बाबू भाई कहते थे मैंने उन्हें क्षेत्रपाल की पूजन लिखी थी। अमृत भाई हैं कि चले गए? क्यों? है ना सच्ची बात? गोदका जी 20 थे, मैन को आदि सेठी 20 थे। 20 मंदिरों के अभी भी टेस्टी हैं मेरे। जगदीश भाई की, जगदीश भाई जाने, आप जानो, ये तो नहीं थे, वो नहीं है। हम तो ऐसे भाग्यशाली हैं कि हमारा एरिया और हमारा जाति और हमारे एरिया में तो तोडरमल जी की परंपरा के हैं सब। बिल्कुल तेरा पंथ में भी गुमान पंथ वाला तोरा पंथ, तोडरमल वाला भी। मेरे गांव में तो जो मंदिर आज भी है ना, माली को बर्तन नहीं धोने मांजने का अधिकार नहीं था, छूने का मंदिर का। हमारी मां मंदिर के बर्तन मांजती थी, और राख से मंदिर नहीं मांजते थे। कैसे? ये ईंट को का चूरा बनाते थे, और ईंट के चूरे से बर्तन मांजती थी। मंदिर के बर्तन माली नहीं छू सकते, झाड़ू खुद लगाए मंदिर। इतनी हम तो इतनी सिद्ध परंपरा में पैदा हुए थे। हमें तो, हमारा तो स्वामी जी के पास आने के बाद में कुछ सदाचारी बड़ा होगा, घटा नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत त्याग किया है। कोई थानकवासी से आया, तो कोई 20 से आया, कोई कहां से आया है। तो जो कितनी कितनी परंपराएं थीं, जिन परंपराओं में पले थे, वो सब छोड़ के आए। आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा है। सेठिया जी बैठे करने पड़े, चारों तरफ वही क्यों? ये बैठे हमारे आनंद बाबू, क्यों? हमारा तो, हमें तो मैंने बोला ना कि पीढ़ियों से हमारे को ये संस्कार, पंडित जी भी ऐसे ही होंगे, हेमचंद जी भी ऐसे, जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी परंपरा के लोग आए। हम तो ऐसा, हम तो जब 2 बरस के तब से मोक्ष महात्मा प्रकाशक की शक्ल देखी है। वो दिल्ली से छपा हुआ आया था, तब से मोक्ष महात्मा प्रकाशक था, वो हमारे यहाँ पढ़ा जाता था, और बिल्कुल शुद्ध परंपरा थी। उस परंपरा में पले तो से आए। आज भी जाओ हमारे गांव में, वैसी की वैसी बात होगी जो अभी मैं बता रहा हूं। आज जाके वहां देख सकते हो। ये जो शास्त्र पढ़ते थे ना, तो ऐसा लगा के पढ़ते थे। थानक बाबू नहीं थे, शास्त्र पढ़ते वक्त शास्त्र का कोई छांटा ना चला जाए। और मालूम, एक धोती कुर्ता पहन के शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे। शाम को नहाना पड़ता था, मंदिर के धोती दुपट्टा पहनना पड़ते थे। ये हमने पढ़े, शास्त्री होने के बाद बमीना में थे, तो शाम को कपड़े बदलकर गद्दी पर बैठकर ऐसा दुपट्टा लगाकर शास्त्र पढ़ने पड़ते थे। अब ये हस्तलिखित शास्त्र, और ऐसे प्रवचन किए हमने। सन 48, 51, 52, 53, 54, 55 तक, 56 तक। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इसलिए वो सब लोग गीत मिथ्यात्व कह के वो करें। गीत मिथ्यात्व के रहते हुए तो अगीत मिथ्यात्व छूटेगा नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन गीत मिथ्यात्व की चर्चा से ना गीत छूटेगा ना अगीत छूटेगा। और अगीत तत्व की बात से तत्व का सही स्वरूप समझ में आएगा तो अगीत तो छूटेगा, और गीत का तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब कहां चला गया, कब छूट गया, इसका ही पता नहीं चलेगा। समझ में ना?
इंद्रभूति गौतम का उदाहरण कह रहे। इसलिए मूल वो कहते हैं गीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, लेकिन अगीत मिथ्यात्व की बात ही नहीं करता। ये लिखा ना, उसका अर्थ कर रहा हूं मैं। ऐसे ही बाई में त्रिश स्थावर की हिंसा नहीं हो, और इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति को अवृत्ति जानता है, और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। अभिलाषा चाहे इतनी हो, प्रमाद परिणति कितनी हो, है ना, तो क्रिया तो नहीं हुई ना। मन तो आपका मन बिगड़ गया था, मन तो बिगड़ गया था, लेकिन क्रिया तो नहीं हुई ना। लेकिन तुम गुरुदेव का शिष्यों के क्या कह रहा है? जब मन बिगड़ गया था तो बात बिगड़ ही गई। तो क्रिया तो फिर अनंत कई कारणों से नहीं होती है। भय के कारण, अशक्ति के कारण, अवसर की अप्राप्ति नहीं हो उसके कारण हम बहुत पापों से बचे रहते हैं कि नहीं बचे रहते? बोलिए। हमारा जीवन में जो संयम दिखाई देता है उसमें कितना तो हमारा आत्मा का और मन का योगदान है, और कितना परिस्थितियों का योगदान है। बोलो, यदि हम खुद के मन को नाप के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। समाज का भय, इसका भय, ये करके ना। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। प्रथमान योग में आपने पढ़ा होगा, इस राजा ने लिया, लड़की पर मोहित हो गए, फटाफट के उठा लो, पकड़ लो। ये सब राधी राजाओं का देखने में मिलता है ना। किसी सेठ का नहीं मिलता, किसी बनिया का नहीं मिलता, किसी ब्राह्मण का नहीं मिलता, किसी शूद्र का नहीं मिलता। इसका मतलब इस क्षत्रिय सब महापापी थे, और जो ब्राह्मण बनिया सब धर्मात्मा थे। तो ये भी मिलता है कि बेई उन्हीं में से उठ उठ के मोक्ष चले गए। सबसे ज्यादा मोक्ष भी बेई चले गए। दोनों दिखते कि नहीं दिखते? ये जो सबसे ज्यादा सदाचारी दिखते थे, एक पत्नी व्रती दिखते थे, ये सब यहीं के अभी दुकानें पे बैठ के कपड़े ही बेच रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ आनंद भाई? कभी सोचा आपने? मैंने बहुत सोचा। ये उनके जीवन में पाप ज्यादा इसलिए दिखाई देता है कि उन्हें किसका भय? वे तो सबसे बड़े राजा है, उन्हें किसी का डर नहीं है, इसलिए डर वाला संयम उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। तो जो मन में आया तो फटाफट कर डाला, तो सारी दुनिया को पाप दिखाई देता है। और हमारे मन में उससे 100 गुना आया, लेकिन भय के मारे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें हमारा प्रकट नहीं होता। वो उनका जितना दिखा उतना ही था। क्या आप समझ में आए ना? और हमारा दिखा नहीं बिल्कुल, और उनसे 100 गुना था। तब तो ये संसार में रख रहे पंडित जी, और वे छोड़ के चले गए। वही शंभू कुमार, उसी भव से क्या कहानी है मालूम आपको? कि शंभू कुमार ने कोई बढ़िया काम किया, श्री कृष्ण खुश हो गए, 7 दिन का राज्य दे दिया, अपना आराम पे चले गए। तो आज बेटा राज संभालेगा। और बेटा ने उसका क्या दुरुपयोग किया है? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, सबको भ्रष्ट कर दिया गांव में। जब 7 दिन बाद श्री कृष्ण आए और पता चला तो देश निकाला दे दिया। हमारे देश में तू रहने लायक नहीं है। अभी उसी भव से मुख चले। क्या आगे नहीं है? प्रद्युम्न शंभु कुंवर दुए भाई। मेरे कहने का मतलब है इसी भव का पापी इसी भव मोक्ष भी जा सकता है। जिंदगी में किसी से एक आध गलती हो गई तो उसी की रट लगाते रहना, लगाते रहना, लगाते रहना। हाँ, वर्तमान में भी उसकी परिणति वैसी ही हो तो बिल्कुल वो उतना ही घृणा का पात्र है। और परिणति में तो बदल सकती है ना, लेकिन बदल सकती है इसके बहाने अरे हम वो उसको अच्छा मान लें, ये भी सही नहीं। बदल सकना अलग बात है और बदलना अलग बात है। बदल जाए तो अच्छा माना जा सकता है, और नहीं बदले तो फिर वो वैसे ही का वैसा ना रहेगा। 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। मतलब मेरे कहने का, मैं सब चारों तरफ जो देखता हूं और मेरे दिमाग में जो रिएक्शन होता है और तत्व ज्ञान से मैं उसकी मिलान करता रहता हूं, वो मैं शुद्ध सात्विक भाषा में आपके सामने रखता हूं। उसमें कहीं यहां वहां देखने झांकने की कोशिश नहीं करना। वो वस्तु को समझना, तत्व को समझना, ये किसके बारे में कह रहे, ये कह रहे, ये झांका तांकी बहुत होती है, अच्छी बात नहीं है।
मैं उससे कहता भी नहीं हूं। मैं तो उससे जो एक रहस्य मेरे ख्याल में आया वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप समझे ना? पर उससे इतना ही समझना कि यदि मतलब पर्याय की भूल तो सुधरती ही है, सुधरनी ही चाहिए। ये जितने भी हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उनकी पूर्व पर्यायों में भूल नहीं थी, तो अनंत काल तक संसार में रखड़े क्यों? इतने काल तक संसार में रहे, ये भूल का ही तो परिणाम है। और भूल सुधरी और मोक्ष गए, सुधरे का परिणाम है। तो भूतकाल की भूल को रोने की बात नहीं है, लेकिन इस बहाने के भूतकाल की भूल को छोड़ दो, वर्तमान में भी वैसी भूल होती रहे तो वो बात नहीं है। ये बहुत समझ की बात है। ये निर्णय वर्तमान के आधार पर होना चाहिए। पर्याय का निर्णय वर्तमान के आधार पर होता है और स्वभाव का निर्णय त्रिकाल के आधार पर होता है। भूत के आधार पर तो कोई निर्णय होता ही नहीं, भविष्य के आधार पर कोई निर्णय होता। कल मैंने संकेत किया था ना, भविष्य में तीर्थंकर होंगे तो हो जाएंगे, कि उनकी पूजा होने चाहिए तो होएगी। अब वर्तमान से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भूतकाल में ऐसे थे, नरक निगोद में थे तो होंगे, यदि वर्तमान में भगवान है तो पूजा होगी तो होगी। वर्तमान में जो परिस्थिति पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वर्तमान देखना, द्रव्य की दृष्टि से देखें त्रिकाल देखना। ये भूतकाल और भविष्य काल लाया कहां से? त्रिकाल का अर्थ भूतकाल और भविष्य काल नहीं होता है भाई साहब। त्रिकाल का तो काल में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं करना, उसका नाम त्रिकाल है। तीनों भेद करके खड़े और उन्हें मिला देना, उसका नाम त्रिकाल नहीं है। वास्तव में सही शब्द त्रिकाली नहीं है, अकाली है। पंडित जी, काल का भेद जिसमें नहीं है ऐसा भगवान आत्मा अकाली है ना? पंजाब में अकाली दल, उनके दो बहुत अच्छे दल हैं, बहुत अच्छे नाम हैं वो, ये अपन को क्यों नहीं मिले? एक अकाली दल है और एक निरहंकारी दल है। सिखों में दो है मालूम, एक तो काली नीली नीली पगड़ी वाले निरहंकारी, और ये बाकी के दो पगड़ी वाले ये अकाली। तो दो तरह के हैं सिखों में भेद। जैसे मैं दिगंबर श्वेतांबर है ना, ऐसे वहां अकाली और निरहंकारी है। अब अकाली क्यों है? तो अकाली माने वो काल का भेद जिसमें नहीं है, काल से खंडित भगवान नहीं, आत्मा नहीं है। काल खंड का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसा भगवान आत्मा, द्रव्य से अखंडित, क्षेत्र से अखंडित, भाव से अखंडित और काल से अखंडित, ऐसे भगवान आत्मा को स्वीकार करने वाले वो अकाली दल। और निरहंकारी के पर पदार्थों में अहम रखने वाले अहंकारी, और पर पदार्थ में एकत्व मत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अहंकार छोड़ने वाले में निरहंकारी। बोला अपन कौन है? क्यों दाढ़ी वाले बाबा? कि अपन अकाली भी हैं और निरहंकारी भी हैं। और सिख तो हैं ही कांजी स्वामी के। काल खंड से खंडित नहीं हो उसका नाम त्रिकाल है। तो पर्याय का निर्णय वर्तमान से और द्रव्य का निर्णय त्रिकाल से। भूतकाल और भविष्य काल कहते से दृष्टि हटाओ। मैं छावड़ा जी के शब्दों में, भूतकाल सपना है और भविष्य काल कल्पना है, वह एकमात्र वर्तमान अपना है। उसके आधार पर निर्णय करो। वर्तमान में यदि कोई ठीक है तो ठीक है, वर्तमान में गलत है तो गलत है। इतिहास के परत खोदने से कोई लाभ नहीं है और भविष्य की कल्पना लोक में विचरण करने से भी कोई फायदा नहीं है। आत्मा का कल्याण भी ये होगा, लोक का कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण भी इसमें होगा, मुमुक्षुओं का कल्याण भी इसमें भी होगा। एक ही रास्ता है और कोई